हेलो साथियों, एक और नई क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त हैं, व्यस्त हैं, स्वस्थ हैं और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और आगे बढ़ता हूं इन्हीं उम्मीदों के साथ। आज का टॉपिक होगा क्यूब और क्यूब रूट, यानी घन और घनमूल। ठीक है, वो क्यूब और क्यूबाइड वाला जो फेस जिसे बोलते हैं घन और घना, वो चीज़ नहीं। ये क्यूब मतलब वर्ग, सॉरी घन की बात करेंगे, जैसे 3 का घन 27 वैसे। ठीक है, वीडियो नंबर 85 है। एक वीडियो एक टॉपिक वाली सीरीज चल रही थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए इसको आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको 50 तक का घन यहाँ पे दिखाया है एक लाइन में। अगर आपको क्लियर स्क्रीन दिख रही तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 2 का घन 8 होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। 2 का घात 3 यानी 2 का घन 3 का मतलब है कि 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 3 बार इसको गुणा करना है, फाइनल में 8 हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर 6 का घात 3 यानी 6 का घन का मतलब ये है कि 6 गुणा 6 गुणा 6, मतलब फाइनल में कितना हो जाएगा प्यारे, 216। ठीक है, इसी तरीके से आप 7 का 8 का 9 का या किसी का भी आप देखो, हर जगह सब दिया गया है ना। कोई डाउट है इसमें तो बताओ मुझे। नहीं, कर लेंगे बातें, समझ पा रहे हैं ना सभी। इसी तरीके से 25 का है 15,625, 26 का है 17,576। ऐसे आपको ये याद रहना चाहिए। जैसे आपसे कोई नाम पूछता है ना कि आपका नाम क्या है, आप कहते हो पंकज, मोहन, अमित, शोभित, कुछ भी ना, वैसे आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने पूछा कि 15 का क्यूब क्या होगा, आप कह दो 15,625। मैंने पूछा 22 का क्यूब क्या होगा, 10,648। ठीक है, 5 का क्यूब क्या होगा, 125। 3 का क्यूब क्या होगा, 27। ऐसे आना चाहिए। नहीं आता तो इसको प्रैक्टिस करना, रोज लिख लिख के आपको आने लगेगा। ठीक है, तरीका मैं बता देता हूँ, देखो डेली क्या करना, थोड़ा थोड़ा लिखना। जैसे मान लो आज आपने शुरू किया, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ठीक है, 5 का क्यूब। एक दिन में आपने इतना लिखा, ठीक है, सुबह इतना लिखा। शाम को फिर 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का कर लो। एक दिन में आप 10 तक आराम से कर लोगे। और शाम को इसको फिर से एक बार रिवीजन कर लो बस। कितना क्या है इसमें, 1 8 17 64 25 125, हो गया, खत्म बात। है ना, मेरी बात समझ पा रहे हो ना। ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो सब आने लगेगा। आइए, यहाँ पर थोड़ा सा समझाया गया है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे संख्या है, इसका घन है, इसका घन मूल है, और फिर से वही संख्या मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे देखिए संख्या 7 है, 7 का अगर हम घन करेंगे प्यारे साथियों तो क्या होगा, 343। अब 343 का अगर घन मूल करेंगे तो फिर से 7 आ जाएगा। बात समझ में आया। घन मूल, घन मूल का मतलब जानते हो, यानी जहां से हम उठे थे वहीं पहुंच जाए। मेरी बात समझ पा रहे हो। जैसे कोई बच्चा सुबह उठा, घर से अपने खाना पीना खाया, तैयार हुआ, स्कूल गया, शाम को फिर स्कूल से घर आ गया, अभी वो कहाँ है, जहाँ सुबह था वहीं वहाँ है, सुबह से। ठीक है, ये क्या होता है, मूल होता है। जैसे मैंने 4 का क्या किया, घन किया तो 64 हो गया। 64 का अगर घन मूल करें तो फिर से 4 आ जाएगा। ये सिर्फ समझने के लिए बात है। ठीक है, जैसे 32 का घन करेंगे तो ये आ जाएगा 32,768, लेकिन इसका घन मूल निकालोगे तो फिर से 32 आ जाएगा। अब मुझे जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो कि पहले का आंसर क्या होगा, बताइए, जल्दी करिए, क्या होगा। मैंने पूछा 7 का घन क्या है। अगर आपको लगता है 320 होगा तो आप कमेंट में लिखेंगे 1A। बताओ क्या ये बात सही है? हुँ? या फिर अगर ये 343 है तो लिखोगे 1C। तरीका ऐसे ही है कमेंट करने का। सेकंड में बताओ, क्या आप बता लोगे? √1331 का घनमूल क्या होगा, बता भैया, क्या होगा? 11 होगा, सिंपल सा है। क्या होगा, 11 होगा, है ना। बात समझ पा रहे हो ना सभी लोग? ऐसे इसको कर लो फटाफट। अगला, 13,824 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करें। करिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से कर लोगे कि नहीं? मैं आपको बता दूंगा, अभी कोई बात नहीं। चलो, अभी बताऊंगा, पहले छोटे छोटे सवाल हो जाए फिर मैं ये भी बता दूंगा। ये आप लोगों के लिए है काम की बात, क्योंकि बहुत छटपटाते रहते हो इसलिए। बताइए, 40
नहीं, 4096, इसका घनमूल बताइए कितना होगा, जवाब दीजिए। बहुत आसान है, क्या होगा, 16 होगा। घनमूल निकालना सिखा दूं मैं? अभी सिखा नहीं रहा हूं, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ जो आपने देखा है उसी के आधार पर उत्तर करवा रहा हूं, है ना। वो 16 का घन है, क्या है, 16 का घन, 16 का घन क्या है, 4096। 14 का घन बताओ, 14 का घन क्या होगा, बताओ। 14 का घन क्या होगा, 2744 होगा, है ना। कौन सा होगा, 5 में सी सही है। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, याद रहना चाहिए। इसका घनमूल बताओ, बिना किए काम नहीं करना है, पहले उत्तर बताना है बिना किए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 8 का घनमूल क्या होगा, तो आप कह देते हो 2 होगा, है ना, होता है। वैसे 9261 का घनमूल क्या होगा, बताओ क्या होगा, 21 होगा ना। बोलो होगा कि नहीं। घनमूल करते कैसे हैं वो मैं अभी बताऊंगा बाद में, पहले मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि आप इनको याद कर लो। पहली बात तो छोटी छोटी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। जैसे देखिए, अगर मैं बोलूं कि 9 का घन क्या होगा, तो आपको पता है 9 9 81, 9 कम 9 9 8 72, 9 का घन क्या होगा, 729, है ना। जैसे 10 का मैंने घन बोला क्या होगा, तो 10 का घन कह दो कि 1000, होता है ना। वैसे अगर मैं पूछूं कि ये किस संख्या का घन है, 12167, तो आप इसमें से सिलेक्ट करके मुझे बताओ, बता लोगे। यही चीजें तो आपको सीखनी है। 31 का घन क्या होगा बताओ, कमेंट करिए। अगर आपको लगता है कि इसका आंसर होगा 21993, तो आप कमेंट में लिखोगे 8C। अगर आपको लगता है इसका आंसर होगा 29791, तो आप कमेंट में लिखेंगे 8A। लेकिन कमेंट जरूर करेंगे, अगर नहीं कमेंट कर रहे हो तो फिर आपकी गलती है, और आपका घाटा इसमें, मेरा कुछ नहीं जाता, समझ रहे हो। ये आपके फीडबैक हैं, आप लोगों से निवेदन है, अनुरोध है कि अपने दिल की बातें ऐसे फीडबैक में आप जरूर लिखा करिए। जो कुछ भी आपको कमी लगे, अच्छाई लगे, आप लिखा जरूर करिए, ठीक है। अगर आप लिखते हैं तो मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन की बात होती है, और मैं आपको बेहतर से बेहतर चीजें दे पाऊँ, ठीक है। आइए बताइए, 4913 का घनमूल क्या होगा भैया, बताओ। कर लोगे ना सभी लोग, पक्का। 17 होगा ना इसका, बताना। आज सिर्फ आपको पहली पूछना है ऐसे, बस इसका बताओ। 10,648 का क्या होगा, क्या होगा, 22 होगा ना। एक बता दूं क्या, हम्म आओ बताता हूँ, इसका 22 कैसे होगा। क्या करना है, घनमूल करना है। आओ मैं आपको बताता हूँ कि इसका 22 कैसे होगा। चलो देखो भाई साहब, देखो आओ। क्या है ये, 10,648। पहले इनको 2 से डिवाइड करो, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 चौका 8। फिर 2 से करो, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूना 4। फिर 2 से करो, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एक कम। अब देखो 13 31 आ गया, 13 31 कभी भी 2 3 4 5 7 8 9 से नहीं कटेगा। अगर इनको आप डिवाइड करके देख लो, ये ओनली 11 से कटेगा, ठीक है। और फिर ये 11 से ही ये भी डिवाइड होगा। देखो आपको क्या करना है मेरे भाई, घनमूल करना है। इनमें क्या क्या मुझे मिला है, 2 मिला है 3 बार, और 11 मिला है 3 बार, है ना। जोड़ी बना लो इनकी, जोड़ी में से एक में से 2 निकलेगा, एक में से 11 निकलेगा, फाइनल में हो गया 22। यही क्या है, इसका घनमूल है। यही सेम तरीका होता है सभी में, ठीक है। कोई डाउट है किसी को तो मुझे बता दो कि हाँ मुझे डाउट है, मुझे दिक्कत है, बताओ। बढ़िया, अच्छा चल रहा है ना। तो अगर आपको वीडियो मिलता है या आपको लाइव क्लासें मिलती हैं, आपको उसी प्यार से पढ़ना है, और हर एक क्लास को प्रतिदिन लाइक करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसके साथ साथ ज्वाइन भी करिए। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रीमियम क्लासें मिलती हैं और कुछ हटके सुविधाएं मिलती हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो। जिंदगी में कोई भी चीज़ अगर आपको फ्री मिल रहा है और उसमें कहीं अगर 1 रुपया लग रहा है, तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा जरूर, एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए, है ना। तो ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब के बगल बटन क्लिक कर, धन्यवाद। कुछ भी कहना है तो कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है।